Dear students, first of all, very much good morning to all of you. हमारा जो यूनिट चल रहा था वो है इंटरनल ट्रेड का। हमने इंटरनल ट्रेड को यूनिट को शुरू किया हुआ है और इंटरनल ट्रेड के यूनिट के अंदर हम लोग हमने जो शुरू किया था वो था लार्ज स्केल रिटेलर्स अंडर द हेडिंग फिक्स शॉप। फिक्स शॉप के अंदर लार्ज स्केल रिटेलर्स हम लोग शुरू कर चुके थे। जो फिक्स शॉप रिटेलर्स की जो वेरियस टाइप्स थी, जैसे कि डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन मेल ऑर्डर बिजनेस, चेन स्टोर, मल्टीपल शॉप, सारे हम लोग लगभग डिस्कस कर चुके हैं। जो इसकी लास्ट टाइप है लार्ज स्केल रिटेलर्स की, दैट इज़ एवीएम, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही लार्ज स्केल रिटेलर्स का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। फर्स्ट मीनिंग, AVM means that type of machine from which we can get the desired product by inserting a predetermined coin token. This is one of the latest method of direct sale. No person is needed to operate this machine. For example, just by inserting the coin in the self-operating cold drink machine, a fixed quantity of cold drink comes out of it. Often by this medium commodities of small size like postal stamps, undergarments, beer, snacks, etc. and beverages like cold drinks, milk, lassi, water, etc. are sold. चलो हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मली जो AVM है, AVM एज द नेम इंडिकेट, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, ये एक मशीन टाइप की है। एक मशीन होती है जिसके अंदर एक प्री डिटरमाइंड कॉइन, एक स्टैंडर्ड साइज का कॉइन या स्टैंडर्ड साइज का टोकन, एक स्टैंडर्ड साइज का टोकन होता है, एक स्टैंडर्ड साइज का या फिर कॉइन होता है, सिक्का होता है, उसको डालना पड़ता है। जैसे हम उस सिक्के को या टोकन को उसके अंदर डालते हैं तो उसमें से एक प्री फिक्स्ड क्वांटिटी हमारे पास एकदम से आउट हो जाती है, जिसको आप लेके जा सकते हैं। मीन टू से जैसे हमने कॉइन डाला या टोकन डाला, उसमें से वो चीज़ बाहर आ जाएगी। जैसे कि कई बार आपने रेलवे स्टेशंस के ऊपर या बस स्टैंड्स के ऊपर या किसी बड़ी बड़ी मार्केट्स के अंदर जैसे आपने देखा होगा कि वहाँ पर जैसे उसमें कोई टोकन डाला या कॉइन डाला तो नीचे मशीन में से एक प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी, एक फिक्स क्वांटिटी, मान लीजिए हम कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं, फिक्स क्वांटिटी की कोल्ड ड्रिंक उसमें से बाहर आ जाती है हमारे कप में और हम उसको लेके चले जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट AVM, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन होती है। ये भी एक लेटेस्ट टेक्निक है गुड्स को सेल करने की। इस तरह की मशीन के ऊपर किसी भी कोई हम कहेंगे सुपरवाइज़र को या किसी व्यक्ति को खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें सिक्का डाला और वो हमें वो चीज़ मिल जाएगी। इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मीडियम क्वांटिटी की कमोडिटी चीज़ें होती हैं, वही चीज़ें लाइक सेल करी जाती हैं। जैसे कि पोस्टल स्टैम्प्स हो गई, अंडरगारमेंट्स हो गई, बियर हो गई, स्नैक्स हो गई, या फिर बीवरेजेस लाइक कोल्ड ड्रिंक्स, मिल्क, लस्सी, वाटर एक्सेट्रा। इस तरह की चीज़ें इसके अंदर आसानी से इस तरह की चीज़ें इसमें आसानी से सेल की जा सकती हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एडवांटेज ऑफ EVM। फर्स्ट इज़ नो बार ऑफ टाइम ऑन सेल्स। सबसे बढ़िया बात है कि इस तरह की जो मशीन है इसके ऊपर सेल की जो टाइम की वो कोई लिमिट नहीं है। जैसे कि नॉर्मली शॉप्स जो सुबह 9 o'clock या 10 o'clock ओपन होती हैं तो और रात को 8 बजे के बाद बंद हो जाती हैं, तो ऐसा कोई इसमें टाइम लिमिट नहीं है, टाइम बार नहीं है। हम किसी भी टाइम इस मशीन से अपने ज़रूरत का सामान ले सकते हैं। जो बिजनेसमैन है वो इसके थ्रू सेल भी कर सकता है और जो कस्टमर है उसके थ्रू खरीद भी सकता है। सेकेंड पॉइंट की बात करें AVM के अंदर, सेल्समैन इज़ नॉट नीडेड। इस तरह की मशीन के ऊपर सेल्समैन की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। थर्ड पॉइंट की बात करें, वी गेट द प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर वेट एंड क्वालिटी। हाँ, जितनी बार भी कॉइन डाला जाएगा, जितनी बार भी टोकन डाला जाएगा मशीन के अंदर, हर बार जो चीज़ निकलेगी वो हर बार स्टैंडर्ड आइटम निकलेगी। स्टैंडर्ड तरह की आइटमें इसके अंदर सेल करी जाती हैं और हर बार स्टैंडर्ड एक इक्वल क्वांटिटी हर बार निकलेगी और इक्वल थिंग्स, चीज़ भी एक जैसी होगी और क्वांटिटी भी एक समान ही होगी। फोर्थ पॉइंट, वी गेट फ्रेश प्रोडक्ट्स। नॉर्मली इस तरह की जो AVM है उसमें फ्रेश प्रोडक्ट्स ही मिलते हैं। जो एक्सपायर हो चुके हैं या जो ख़राब प्रोडक्ट है, इसमें से निकलने की पॉसिबिलिटी जीरो होती है। मशीन इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट। जो मशीन है AVM है उसको बड़ी ईजिली ऑपरेट किया जा सकता है। मैंने आपको जैसे बताया, कॉइन डाला या टोकन डाला और सामान हमें उसमें से मिल जाएगा, तो इट इज़ वेरी मच ईजी टू ऑपरेट। नेक्स्ट इज़ नो फियर ऑफ थेफ्ट। अब कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि इस तरह की मशीन को तो कोई भी ऑपरेट कर ले, कोई भी चोरी भी की जा सकती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा बहुत आसान नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक थेफ्ट अलार्म लगाया जाता है। जैसे कोई मशीन को कोई छेड़ने की कोशिश करेगा, कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, तो एकदम से थेफ्ट अलार्म बजेगा, सायरन बजेगा, जिससे कि सभी व्यक्ति एकदम अलर्ट हो जाएंगे कि समथिंग गोइंग ऑन रॉन्ग विद द मशीन। सो दिस वाज द एडवांटेज ऑफ AVM।
Now let us talk about the limitations of AVM. The first limitation is huge expense on installation and maintenance of machine. जो मशीन की इंस्टॉलेशन है, मशीन की जो मेंटेनेंस है, वो बड़ी ही महंगी है। इस तरह महंगी होने की वजह से हर कोई इसको इंस्टॉल नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट है कॉइन ऑफ सेम साइज आर नीडेड। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको भी पता है कि जैसे मान लीजिए हम 1 रुपीज़ का कॉइन है, 2 रुपीज़ का कॉइन है या 5 रुपीज़ का कॉइन है, वो सभी के सभी कॉइन मार्केट में बिल्कुल एक जैसे स्टैंडर्ड साइज़ के नहीं है। उनको सभी कॉइन्स की किसी का साइज़ कुछ है, किसी का साइज़ कुछ है, किसी का वेट कुछ है। तो लेकिन इस तरह की मशीन को चलाने के लिए हमें कैसा चाहिए, स्टैंडर्ड साइज़ का कॉइन चाहिए, स्टैंडर्ड साइज़ का टोकन चाहिए, जो कि हमें प्री कंडीशन है जस्ट टू ऑपरेट दिस मशीन। इस मशीन को चलाने के लिए पहली कंडीशन है कि जो कॉइन का साइज़ होना चाहिए, कॉइन का जो साइज़ होना चाहिए वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट्स कैन वेस्ट अवे इफ़ नॉट सोल्ड। मान लीजिए कोई पेरिशेबल गुड्स हैं, जो जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें हैं, अगर वो इसमें कोई सामान फिल कर दिया हमने मशीन के अंदर और अगर वो सेल नहीं हो पाया पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर, फॉर एग्जांपल हमने टी फिल कर दी, चाय फिल कर दी उसके अंदर, और अगर चाय वो दिन भर में नहीं बिकी तो डेफिनेटली बात है कि आफ्टर अ फ्यू आवर्स वो चाय क्या हो जाएगी, उसमें ख़राब हो जाएगी। कोल्ड ड्रिंक फिल कर दी, आफ्टर फ्यू टाइम्स वो कोल्ड ड्रिंक उसके अंदर पड़ी पड़ी ख़राब हो जाएगी अगर वो चीज़ टाइमली सेल नहीं होती। देन नेक्स्ट इज़ यूज़ फॉर फ्यू आइटम्स। जो AVM की मशीन है वो केवल कुछ आइटमों के लिए सूटेबल है, बाकी सभी आइटम के लिए, वो हर आइटम्स के लिए AVM सूटेबल नहीं है, तो इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशंस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन का होपफुली आपको ये सब ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन के बारे में आपको समझ भी आ गया होगा, इसके एडवांटेज और लिमिटेशंस भी आपको समझ में आ गई होंगी। इस ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन वाले टॉपिक के साथ ही हमारे लार्ज स्केल रिटेलर्स कंप्लीट होते हैं। हमारे लार्ज स्केल रिटेलर्स की जो वेरियस टाइप्स थी, जैसे कि मैं आपको फिर बता देता हूँ, जैसे कि लार्ज स्केल रिटेलर्स की हमारे जो वेरियस टाइप्स थी, लाइक डिपार्टमेंटल स्टोर, लाइक सुपर बाज़ार, मॉल्स, चेन स्टोर और मल्टीपल शॉप्स, मेल ऑर्डर बिजनेस, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर एंड देन AVM। ये 7 की 7 टाइप्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। विद दिस लार्ज स्केल रिटेलर्स टॉपिक इज कंप्लीट। एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।